हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के बहुत ही इंटरेस्टिंग, फनी, मस्ती, मजाक और एडवेंचर से भरे हुए ब्लॉग में। तो पहले मैं आप सभी को बता दूं कि आज का मेरा ब्लॉग इतना मज़ेदार क्यों होगा, क्योंकि आज मेरे साथ है कॉलेज टाइम की मित्र मंडली। तो सुबह सुबह हम निकल जाते हैं इस प्यारे से नज़ारे का आनंद उठाते हुए संगमरमर की चट्टानों में छुपा हुआ एक राज। और वो राज क्या है, ये जानने के लिए बने रहिए हमारे ब्लॉग में। सुंदरिया जा रही है, विश्व सुंदरिया एक सुंदर जा रहा है। तो गाइस, ये मैं हूँ और ये मेरी प्यारी प्रियंका है और ये मीना है। तो हम निकले हैं घूमने के लिए, तो आप इसमें कुछ कहोगे? और अभी हम मैगी लेने के लिए शॉप में उतरे हैं, रुके हैं पीली वाली मैगी लेने। ये सब हमारी मित्र मंडली है जो हम जिनके साथ घूमने आए हैं। और ये व्यू को देखिए, यहाँ का ऐसा बहुत प्यारा नज़ारा है और हमारे मुंह से निकल नहीं रही क्योंकि हमको लग गई है ठंड। तो और हम सबकी पागलपंती और इस व्यू को देख के आप समझ सकते हैं कि ये जो देख ही ब्लॉग सकते हो कि मुझे बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो हमारे ब्लॉग में बने रहिए। मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद। इस दुकान में हम लोग मैगी के पैकेट लेने के लिए रुके थे, लेकिन यहाँ हम लोग को मिल जाते हैं ये बचपन में जो पोंगे खाते थे वो। फिर हम ये पोंगे खाते हैं और अपने बचपन को याद करते हैं। हमारे यहाँ इसको पोंगे नड्डे बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट में ज़रूर बताइए। भाई, दोस्तों के साथ अलग ही लेवल का फ़न होता है और जो हमारे दोस्त हैं जिस लेवल का फ़न करते हैं वो देखने के लिए हमारे ब्लॉग में बने रहिए। आज फिर हम अपने वाहन में सवार होकर निकल जाते हैं। ये छोटा पटाखे के हाथ जा रही छोटे हैं। कोहरा छाया हुआ है और ये है मेरे मित्र और ये मित्र गणों जो हम लोग निकले हैं मस्त घूमने के लिए। इतनी ठंडी है, हमको चुल्ल छूट रही थी घूमने। ये हमारी हॉटी हॉटी गर्ल्स है, प्रभा डार्लिंग, खुशबू डार्लिंग, हेलो मीना डार्लिंग, और ये प्रियंका डार्लिंग, निक्की, और ये टीटू जी। आप सभी इस नज़ारे को देख सकते हैं कि कितना सुंदर है। बस इसी के लिए हम लोग सब इतनी जल्दी उठ के निकल गए थे। हम लोग जाते हैं भेड़ाघाट, वहाँ पे पार्किंग में सब गर्ल्स टचअप करने लगती है, जिसमें से ये लड़की इतना लिप बाम लगाती है, मतलब पूरे दिन भर में सबसे ज़्यादा लिप बाम इसी ने लगाई। फिर उसके बाद होता ये है कि ये लोग मेरे पॉकेट में स्पीकर रख देते हैं और ऐसे ऐसे ओल्ड सॉन्ग लगाते हैं, जिसमें से यहाँ की जो पब्लिक है उन सब का रिएक्शन शॉकिंग फ़नी हो जाता है। और हम लोग तो भाई फुल एंजॉय करते हैं, मस्ती करते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। स्पीकर में ये ओल्ड सॉन्ग लगा के सबका रिएक्शन देखने में हम सबको बहुत मज़ा आया। हमारा छोटा पटाखा भी ब्लॉग बनाता है, सुनिए उसकी ब्लॉगिंग स्किल्स को देखते हैं। ये हाय गाइस के अलावा कुछ नहीं आता। देख सकते हैं आप लोग, हम लोग आए थे भेड़ाघाट घूमने आए थे और अभी ये बीच में आ रही है मेरी स्नैप के। हम लोग भी आ रहे हैं पीछे, टकरा क्यों रही है मुझे? देन हमारी मित्र मंडली एक वीडियो क्रिएट करती जिसमें एक एक करके सबको निकलना रहता है और वो कुछ ऐसी है, देखिए और कमेंट में बताइए कि कैसी लगी आप सभी को। जीवन अपना करके तुमसे इश्क है तू हमारा सनम, धोखेबाज हो वादा करके भूल जाते हो, तुम धोखेबाज हो वादा करके भूल जाते हो, रोज रोज तुम जो सनम ऐसा करोगे, रोज रोज तुम जो सनम ऐसा करोगे, हम तो उठ जाए
तो रास्ते में मस्ती मजाक करते हुए हमारी मित्र मंडली भेड़घाट पहुंच जाती है और भेड़घाट पहुंचने के बाद सबको एक दूसरे को उठाने का क्रेज़ होता है। और ये देखो, ये इसको उठा ही नहीं पाती है। फिर बारी आती है छोटे पटाखे की, उसको उठाया जाता है, उसके साथ मस्ती की जाती है। फिर ये वाली मस्ती में मेरा भी नंबर लग ही जाता है और लगता है ये मुझे उठा के पानी में फेंक ही देगी, बट ऐसा नहीं होता, बच जाती हूँ मैं। उसके बाद सब फ़ोटोज़ वीडियोज़ यहाँ पे क्लिक करते हैं और ये भी प्यारी निकिता अपनी फ़ोटोज़ क्लिक करवाती है और हम लोग तो हैं ही फ़ोटोज़ वीडियोज़ बिगाड़ने वाले। उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग देते हैं शाहरुख खान वाला पोज़। आप सभी कमेंट में बताइए कैसा लगा है। और मैं यहाँ पे गिरते गिरते बचती हूँ भाई। हम दोनों फिर शुरू हो जाते हैं डांस करने के लिए। हमारे ग्रुप में हम दोनों ही हैं जो इतना डांस वांस कर रहे थे, क्योंकि ये भी होना बहुत ज़रूरी है। तो बस लगे थे हम दोनों। बंदर कूद के भी जाना है। सब भेड़घाट से निकल जाते हैं पंचवटी जाने के लिए और यहाँ से वापसी में हम लोग को गर्मी लगने लगी थी। फिर रास्ते में कुछ वीडियोस क्लिप रिकॉर्ड करते हैं और भाई यहाँ पे ड्राइविंग तो भाई मैं ही कर रही थी। उसके बाद हम पहुँच जाते हैं पंचवटी। पंचवटी में भी बहुत ही सुंदर व्यू है। आप में से बहुत से लोग हैं जो जबलपुर में ही रहते हैं, तो यहाँ पे तो ज़रूर ही आए होंगे, और जो नहीं आए हैं वो आना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, और जो आए हैं वो भी कमेंट में बताइए कि कौन कौन आ चुका है और कब आए हैं। क्योंकि इस मौसम में इस व्यू को देखना मतलब सुकून को देखना है, सुकून को फील करना है। तो इस मौसम में तो सभी ज़्यादातर भेड़घाट जाते ही हैं, क्योंकि बहुत ही प्यारा व्यू होता है यहाँ पे इस टाइम पे। यहाँ पे हम लोग घूमते हैं, फ़ोटोज़ वीडियोज़ क्लिक करते हैं। उसके बाद फिर चाय पीते हैं। चाय पीने के बाद हम सब निकल जाते हैं जहाँ पे हम सभी को मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना, एक राज है। वो राज क्या है ये आगे आप सभी को पता चलेगा। तो बस वहीं जाने के लिए हम सभी निकल जाते हैं। लेकिन इससे पहले ड्राइविंग मैं कर रही थी और अब ये करेगी जिसके साथ मैं पहली बार बैठूंगी, और भाई 2 लोग बैठ रहे हैं तो डर तो लग रहा है। फिर मैं छोटे पटाखे से पूछती हूँ कि कैसा लग रहा है इसके साथ फर्स्ट टाइम बैठ के, तो ये बोलती है भाई कुछ कह नहीं सकते। और स्कूटी चल गई है। ये देखो, ड्राइविंग तो भाई आती है लेकिन बहुत स्लो कर रही थी, इसलिए उसके बाद फिर मैं ड्राइविंग करने लगती हूँ। और हम आ गए हैं जो राज था उसके बहुत करीब। हमारा जो राज था संगमरमर के पत्थरों में छुपा हुआ, वो है स्वर्ग द्वारी। मैं आपको दिखाती हूँ स्वर्ग की द्वारी। स्वर्ग द्वारी में नरक दिखाई दे रहा है फिलहाल मेरे को। ये कुछ उल्टा बसना दिखता है। लो भाई मुझे ये स्वर्ग है। हाँ वाकई ही बहुत स्वर्ग है। ए इधर देखो, ये देखो, ये स्वर्गद्वारी का मेन व्यू है। अभी आपको और दिखाएंगे। ये मैं हूँ और ये मेरी पलटन है और हम पिकनिक मनाने वाले हैं। मैगी पार्टी हो रही है। तो मेरे ब्लॉग में कैसा लगा प्रियंका? मेरे बहुत अच्छा, और आप लोग को भी लगता है कि ये ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग है तो हमारे ब्लॉग में बने रहिए। तो मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद आगे मैगी वैगी पार्टी कर मैगी वैगी बनाकर। ये आया हमारा मित्रगण, आई मीन लफ्ज़ नहीं है। लफ्ज़ नहीं है। ये सारे मित्र आए हैं इसकी दुकान। नहीं हमारे ग्रुप की सबसे क्रेजी मेंबर यही है। फिर हम सब आगे बढ़ते हैं स्वर्ग द्वारी की चट्टानों में अपने कदम रखते हुए।
वहाँ 5 के पहले ही देखना है, 5 के पहले अंधेरे में नहीं जाना भाई। वो क्या है देखो पूरे जंगल में बच्चे हैं फैमिली। हाँ वो तो मैं आपको 4 बजे पहुँच जाओ, ठीक है 4 बजे, तो ये घंटे में तुम्हारा आना जाना पड़ेगा। हमारी मित्र मंडली का जो असली एडवेंचर है वो यहाँ पे स्टार्ट हुआ है। और भाई इन चट्टानों के बीचों बीच से जाना बहुत ही डिफिकल्ट था। सब अपना अपना यूनिक पोज दे दो रे। भाई मुझे तो इन चट्टानों में उछल कूद करने में बहुत मज़ा आया। यही था भाई यहाँ का असली एडवेंचर। यहाँ पे भी हम लोग एक वीडियो क्रिएट करते हैं जिसमें सबको एक एक करके निकलना था और सब एक एक करके निकलते हैं, लेकिन जो लास्ट में निकलती है उसको बस भाई कैमरे के सामने आने के बाद इसकी पागलपंती, असली पागलपंती स्टार्ट हो जाती है। फिर ये था वहाँ स्टार्टिंग का जो लास्ट पॉइंट दिख रहा था वो ये था, यहाँ का व्यू था। फिर होता ये है कि वहाँ पे हम लोग को बहुत अच्छी जगह मिलती नहीं है कि जहाँ पे हम लोग मैगी बना सके, तो वहाँ से फिर हम लोग वापस आते हैं जहाँ पे स्टार्ट किए थे, जहाँ से जाना, तो उसी लोकेशन में हम लोग मैगी बनाना स्टार्ट करते हैं। जो मेहनत कर रहे हैं और ये हमारे बहुत ही मेहनती लोग, बावर्ची, सब्जी काटने वाले सब है यहाँ पे। फुल मस्ती के साथ यहाँ पे मैगी बनाई जा रही है। अब आप लोग सोचेंगे कि ये वाली क्लिप में मैगी बनाते हुए मैं और भी कुछ लोग क्यों नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि हम लोग लकड़ी वगैरह बटोरने के बाद चले गए थे पानी लेने, इसलिए मैगी बनाते हुए दिख रहे हैं हमारे और भी मित्र मंडली के सदस्य। और मैगी फाइनली बन जाती है। और लिटरली गाइस मैगी इतनी टेस्टी बनती है ना कि इतनी तो घर पे भी नहीं बनती। फिर हम लोग मैगी एंजॉय करते हैं। आप सभी को मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए।